देखो 1 अप्रैल 2026 से म्यूचुअल फंड में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। 1 अप्रैल 2026 से अब वो कौन कौन से म्यूचुअल फंड में बदलाव हैं जो अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलिए आज के वीडियो में हम यही विश्लेषण रखेंगे, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो हर साल म्यूचुअल फंड में कई बड़े बड़े बदलाव होते हैं, लेकिन इस बार जो 1 अप्रैल 2026 से बदलाव हो रहा है वो काफ़ी बड़े यहाँ पे पॉइंट हैं जिससे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। वन बाय वन मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन रखता हूँ कि वाकई में ये बदलाव क्या क्या हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो 1 अप्रैल 2026 से सेबी यहाँ पे जो है वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करती है। जो भी म्यूचुअल फंड के चार्जेस हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना चाहती है। दूसरा जो है इन्वेस्टर का जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका प्रोटेक्शन चाहती है और यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट भी कम करना चाहती है। सेबी इन सारे पॉइंट्स को लेके जी हाँ म्यूचुअल फंड में 1 अप्रैल 2026 से काफ़ी बड़े बदलाव किए। सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ। देखो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगा। बहुत ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो आपसे चार्जेस लेते हैं, लेकिन उस चार्जेस में कौन कौन से फीस इंक्लूड हैं उसके बारे में आपको पता नहीं। अब ऐसे में यहाँ पे सेबी ने साफ शब्दों में कहा है कि अब 1 अप्रैल 2026 से एएमसी को हर एक फंड का डेटा यहाँ पे देना पड़ेगा कि वाकई में उस चार्जेस में जो एक्सपेंस रेशियो हो उसमें क्या क्या इंक्लूड है, और ये पूरा इन्वेस्टर के सामने रखना पड़ेगा जिससे एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पे सेबी ने एएमसी को ये भी एडवाइस किया है सस्ता चार्जेस रखना पड़ेगा। इट मीन्स कि कॉस्ट में भी कटिंग हो सकता है। अब देखो अगर एक्सपेंस रेशियो कम होगा तो इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। कम खर्चा और ज़्यादा मुनाफा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब खर्चा कैसे होगा? देखो अब 1 अप्रैल 2026 से परफॉर्मेंस बेस्ड यहाँ पे फ़ी लगेंगे। बहुत ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड फीस लग सकते हैं। इट मीन्स कि अगर म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म किया तो एएमसी आपसे ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो ले सकती है। म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस अगर कमज़ोर है तो वहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो है वो वहाँ कम देखने को मिलेगा। अब देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर एक्सपेंस रेशियो आपका बढ़ भी जाता है, फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा अगर मैं खर्चा दे रहा हूँ और उससे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि मैं ज़्यादा खर्चा दे रहा हूँ और रिटर्न भी कम मिल रहा है तो उससे क्या फ़ायदा। तो ऐसे में अगर मान लो रिटर्न कम हो जाता है तो खर्चा भी कम हो जाए तो ये भी इन्वेस्टर के लिए एक फ़ायदे का सौदा है। और 1 अप्रैल 2026 से ये जो रूल है ये म्यूचुअल फंड में अप्लाई होगा। देखो उसके साथ ही साथ जो सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होगा। जैसे कि रिटायरमेंट फंड्स हैं, चिल्ड्रन बेनिफिट जो फंड्स हैं, ऐसे फंड्स अब धीरे धीरे ख़त्म होंगे। अब जो इससे मिलता जुलता आपको फंड देखने को मिलेगा वो लाइफ साइकिल फंड है। लाइफ साइकिल फंड में जी हाँ इन्वेस्टर के एज के अकॉर्डिंग वहाँ पे एलोकेशन डिसाइड होगा। अगर आपका ड्यूरेशन कम है तो डेप्ट में ज़्यादा वहाँ पे एलोकेशन होगा, और अगर आपका ड्यूरेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे इक्विटी में ज़्यादा एलोकेशन होगा। लाइफ साइकिल फंड आपके एज के अकॉर्डिंग, आपके गोल के अकॉर्डिंग जी हाँ एलोकेशन वहाँ पे डिसाइड होगा। जी हाँ अगर आपका लॉन्ग टाइम का व्यू है तो इक्विटी का वहाँ पे एलोकेशन ज़्यादा हो सकता है। शॉर्ट टर्म का व्यू है तो वहाँ पे डेप्ट का एलोकेशन ज़्यादा हो सकता है। इसकी शुरुआत में आपके जो लाइफ साइकिल फंड्स हैं उसमें इक्विटी का एलोकेशन होगा और धीरे धीरे उसमें डेप्ट का एलोकेशन इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे आपका वहाँ पे टाइम काफ़ी क्लोज होगा। इट मीन्स कि आपको रीबैलेंस करने का ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वहाँ पे फंड के साइड से रीबैलेंस होता हुआ देखने को मिलेगा और ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। उसके साथ ही साथ ये भी सेबी ने एएमसी के सामने तथ्य रखा है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड में आप गोल्ड और सिल्वर के साथ कुछ एलोकेशन ऐड करना चाहते हो डाइवर्सिफिकेशन के लिए तो उसके लिए भी यहाँ पे सेबी ने विंडो ओपन किया है। इट मीन्स कि आने वाले समय में अब आपको कई सारे फंड में जैसे कि डेप्ट का एलोकेशन देखने को मिलता है, अब वहाँ पे गोल्ड और सिल्वर का भी एलोकेशन देखने को मिल सकता है। पॉइंट की बात करूँ तो देखो म्यूचुअल फंड जो भी आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो अब एएमसी को मंथली ओवरलैप का डेटा देना पड़ेगा कि इन्वेस्टर अवेयर हों। कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो एक ही एएमसी के 3 से 4 फंड में फोकस किए हैं। ऐसे में
कितना ओवरलैप देखने को मिल रहा है, एएमसी को मंथली बेसिस पे वो डेटा इन्वेस्टर के सामने रखना पड़ेगा, जिससे इन्वेस्टर समझ सकेंगे कितना बड़ा मैं गलती कर रहा हूँ, ओवरलैप कितना ज़्यादा देखने को मिल रहा है और इससे कितना ज़्यादा रिस्क क्रिएट होता है। सेबी ने यहाँ पे थीमेटिक्स फंड्स को भी लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल बनाए हैं। 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। उसके साथ ही साथ देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपडेट है, क्योंकि मैंने आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन रखा है। सेबी 1 अप्रैल 2026 से इसको लागू करेगी। डेबिट फ्रीज का जो ऑप्शन है, जी हाँ, फोलियो लॉक का, वो अब आपको देखने को मिलेगा। आप अपने फोलियो को लॉक कर सकते हो, डेबिट फ्रीज कर सकते हो, इससे कोई पैसा नहीं निकाल सकता है। आप जब पैसा निकालोगे, जब उसको अनलॉक कर दोगे, तभी वहाँ से पैसा रिडीम कर सकते हो और इससे आपके फोलियो को काफ़ी सिक्योर किया जा सकता है ट्रांसपेरेंसी के साथ। जी हाँ, आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी सिक्योरिटी देखने को मिलेगा। अब देखो इतने सारे जो बदलाव 1 अप्रैल 2026 से होंगे, इससे इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखो मैं 1 बाय 1 अगर मैं समराइज करूं तो देखो, अगर कॉस्ट यहाँ पे कम होगा, इट मीन्स एक्सपेंस रेशियो, तो यहाँ पे रिटर्न भी म्यूचुअल फंड में देखने को मिलेगा। दूसरा, जो एक लाइफ साइकिल फंड है, कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो बीच बीच में रीबैलेंस करते हैं अपने पोर्टफोलियो को, उसमें रीबैलेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा, यहाँ पे अब ट्रांसपेरेंसी भी काफ़ी ज़्यादा मेंटेन होता हुआ देखने को मिलेगा। बहुत सारे चार्जेस को इन्वेस्टर इजीली समझ सकते हैं। उसके साथ ही साथ पोर्टफोलियो को लॉक कर सकते हैं, फोलियो को लॉक कर सकते हैं, अपना वहाँ पे पूरा डेबिट फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट करके पूरे फोलियो को लॉक करके और वहाँ पे रिडम्पशन को वहाँ पे रोक सकते हैं, जिससे फ्रॉड ना हो। इन्वेस्टर इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ सिक्योरिटी भी काफ़ी यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए फ़ायदे का सौदा होगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके, कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।